ठीक है, तो एक काम करते हैं फिर, सबसे ज्यादा मुश्किल जब आपको दूसरा वाला ही लगा तो फिर मैं वही वहीं से शुरू करवा देता हूँ, उसकी पीडीएफ भी है मेरे पास, ठीक है। कितने लोग चाहते हैं ये वाला पहले बता दूं मैं, हाथ उठाओ एक बार। ठीक है चलो। इससे पहले वाला जो था वो कुछ खास नहीं था, कोई आसान सी चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो देखो, वेन डायग्राम बनाते हैं इसका। देखो यहाँ पर ओवरलैपिंग है, सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर ओवरलैपिंग है, ठीक है ना। ओवरलैपिंग जब जब भी होती है तो हम किसका यूज कर लेते हैं, वेन डायग्राम का। फिर इसने इस टाइप की बातें की हुई है, एग्जैक्टली टू, एग्जैक्टली थ्री, है ना, एग्जैक्टली फोर। फिर ये भी कहा है इसने एफ आर ए और एमएससी का कॉमन, या एफ आर ए और ओबी का कॉमन, दो के कॉमन की भी बात की है इसने कहीं पर, अगर आपने सेट पढ़ा होगा। तो पता लग रहा है कि इसमें वेन डायग्राम अच्छे खासे तरीके से यूज किया जा सकता है। पर इसके अंदर दिक्कत ये आती है कि वेन डायग्राम हमें कितने सेट का आता है, केवल और केवल 4 सेट का आता है। ये कितने सेट हैं इसके अंदर, कितने वेरिएबल्स हैं? 5। देखो, 5। 1 2 3 4 5, है ना। पर देखो 5 सेट का वेन डायग्राम हम लोग बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, तो देखो ध्यान से यहाँ पे कैसे कर सकते हैं हम इसको। देखो, मैं आपको केवल अभी एक चीज बनाने के लिए बोल रहा हूँ, इस चीज को आप बनाओ। ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, इसको बनाओ केवल आप। ब्रेक कहाँ से जाएगा यहाँ से, रुको। इसका वेन डायग्राम कितने लोग बना सकते हैं, केवल इतने से स्टेटमेंट का वेन डायग्राम? एट के हर अंदर एक कितना? स्टूडेंट जिसके पास में मैक है उसके पास में एफ आर ए भी होगा, तो आपको नहीं लग रहा कि ऐसे बनेगा? हर एक स्टूडेंट जिसने मैक लिया उसने एफ आर ए भी लिया, बताओ ऐसे नहीं बनेगा इसका वेन यस। डायग्राम? यस, एग्री एट के करते हैं अंदर सारे यस लोग? सर। यस सर। तो मैक वाला कोई भी ऐसा नहीं बचा अब, क्योंकि पूरा का पूरा मैक किसके अंदर आ रहा है, एफ आर ए के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा बनेगा इसका वेन डायग्राम। बात आ गई समझ में? हाँ। यस सर। ठीक है चलो। अच्छा इसका बताओ आगे वाला, ये वाला हाईलाइट कर रहा हूँ, इसका बताओ। एनी स्टूडेंट हु टुक ओ एम ऑल्सो टुक ओ बी। सर मैक की जगह ओएम आ जाए। मैक की जगह क्या आ जाएगा? ओएम। अच्छा, और बाहर क्या आएगा? ओ बी। ओ बी। ठीक है ना। चलो इसको एक काम करते हैं, बना लेते हैं ढंग से। सेट सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा, कोई ज्यादा खास बात है नहीं सेट के अंदर समझाने वाली ना, मीनिंग वीनिंग मुझे समझाना नहीं है। तो देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, बड़ा कर लेते हैं इसको। ये 3 सर्कल तो मैंने बना दिए, है ना। टोटल कितने बनाने हैं मुझे, 5। अच्छा आप इधर ध्यान से देखो, मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पर। मैं इसकी जगह पर तो यहाँ पर तो मैं क्या लिखूंगा, एफ आर है। और इसके अंदर मैं एक सर्कल बनाऊंगा, कौन सा, वो सर्कल किसका होगा, मैक का। बात समझ में आ रही होगी सभी लोगों को। दूसरा सर्कल मैं बना रहा हूँ यहाँ पर ओबी का, और इस ओबी वाले सर्कल के अंदर ही मैं एक सर्कल बनाऊंगा, वो सर्कल किसका होगा, ओ एम का। ये बात समझ में आ रही है ना सभी लोगों को? तभी तो ये वाली बात ट्रू होगी कि हर एक ओ एम लेने वाले स्टूडेंट के पास में ओबी भी है, ठीक है। अच्छा ये तीसरा सर्कल किसका होगा बताओ, ये वाला, इकॉन। देख करके बताओ ये वाला सर्कल किसका होगा। सर इकॉन इकॉन। का। इकॉन। इकोन का होगा, क्योंकि बाकी तो दोनों तो उसके अंदर आ जाएंगे, हाँ? तो चलो इसे करते हैं शुरू। ये क्या हो जाएगा, इकोन का हो जाएगा, इकोन। अच्छा आप एक बात ध्यान से सुनो, इसने एक बात कही हुई है, अगर आप देखोगे ना यहाँ पर, तो ये क्या बोल रहा है, 5 वाला भी है, एग्जैक्टली 5 वाला भी है, यानी कि पांचों के पांचों सर्कल आपस में कट भी तो करनी चाहिए, तभी तो एग्जैक्टली 5 बनेगा। सही बोल रहा हूँ ना मैं? ठीक है ना। तो मैं जो एफ आर ए और ओबी के अंदर जो सर्कल बनाऊंगा ना, ध्यान रखूंगा क्योंकि ये तीनों तो इस जगह पर कट कर रहे हैं, ध्यान रखूंगा कि दोनों के दोनों सर्कल इस जगह से होकर के भी जाएं, ठीक है।
इतनी बात समझ में आ गई सभी लोगों को मेरी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? तो देखो मैं दो सर्कल बना रहा हूँ इनके अंदर। कैसे बना रहा हूँ मैंने वो भी बता दिया। एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। एक काम करते हैं, दूसरे वाले को मिटा लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा छोटा हो गया। ठीक है। अच्छा, इस वाले को मैं क्या कहूंगा? इस वाले का नाम बताओ। और इस वाले को मैं क्या कहूंगा? ओ एम। है ना? अब देखो मैं ये पूरा मिटा देता हूँ एक बार। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। अजीब सा तो देखो ये थोड़ा सा लगेगा अभी आपको कि ये क्या कचरा कर रखा है, बाकी अगर इसको अगर आपको यूज करना जाएगा ना तो फिर से जल्दी भी बहुत होगा। ठीक है। यहाँ तक किसी को अजीब लग रहा हो तो पूछ लो मुझको। नहीं लग रहा ना? ठीक है, चलो अभी से करना शुरू करते हैं हम लोग। तो देखो, ये सबसे पहले क्या बोल रहा है? ये कौन सा कलर से लिखना है? चलो ग्रीन कलर से लिखते हैं। कौन कौन सा फिल करना सबसे ज्यादा आसान है? तो देखो सबसे पहले तो ये कह रहा है कि हर एक स्टूडेंट ने एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट तो लिए ही लिए। है ना? 3 लिए, 4 लिए या फिर 5 लिए। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि ये एरिया देखो जीरो हो जाएंगे। ये अकेले एक सब्जेक्ट वाले हैं ना, ये जीरो हो जाएंगे। क्या ये भी जीरो हो जाएगा ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, है sir. ना? तो मैं पूछूंगा आप लोगों से, आप लोग जवाब देना। क्या ये भी जीरो हो जाएगा ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। इसके अलावा क्या ये भी जीरो हो जाएगा ये वाला, जहां पर मैंने पॉइंट लगाया है छोटा सा? Yes, sir. Yes, Yes. sir. ठीक है। क्या ये भी जीरो हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और बताओ, और कहीं पर अगर मैं जीरो लिखना भूल गया हूं तो वो बताओ। FR एंड OB के बीच में। एफ आर ए और ओबी के बीच में यहाँ पर ये भी जीरो होगा। और बताओ, सब जगह पर हो गया। तो हमने किस किस को जीरो किया? हमने एक वाले को एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट और एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट वालों को हमने जीरो कर दिया। ठीक है ना? मेरे हिसाब से अब कोई भी नहीं है। तो देखो, सेट यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, जो फिल करना बहुत ज्यादा आसान है। ये वाला कि एग्जैक्टली 5 सब्जेक्ट्स में कितने लोगों ने लिया है ये बताओ। 100 लोगों ने। एग्जैक्टली 5 कितने लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इस वाले डायग्राम के अंदर? एग्जैक्टली 5 कितने लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं जो कि पांचों के पांचों सर्कल के अंदर? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100, 100। ठीक है ना? चलो। अच्छा, ये क्या बोल रहा है? एग्जैक्टली 4 वाले कितने लोग हैं? एग्जैक्टली 4 वाले लोग हैं 80। तो देखो एग्जैक्टली 4 वाले कितने लोग हैं? 80। और इसने कितने की बात की हुई है? एग्जैक्टली 3 वालों की बात की हुई है। एक काम करते हैं, हम एग्जैक्टली 3 वालों को एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है ना? एग्जैक्टली 3 वालों को हाईलाइट कर लेते हैं। क्या ये वाला एरिया में मिटा रहा हूँ? क्या ये, क्योंकि अब जो बचा है ना वो या तो 3 वाले हैं या 4 वाले हैं या 5 वाले हैं, तो 5 वाला तो एक ही है, हमें दिखा है। तो जो हाईलाइट किया ना, 3 वाला होगा या फिर ये 4 वाला होगा? बताओ कितने वाला है? कितने सर्कल के बाहर है आपको पता चल ही रहा है, 2 सर्कल के बाहर है, ओबी और एम के बाहर, तो 3 वाला ही हो गया। Yes, Yes. sir. Yes. ठीक है ना? अच्छा, ये वाला बताओ, ये वाला कितने सर्कल के बाहर है? एट के बाहर है सर, 4 वाला ही है। एक के बाहर नहीं है ये 2 के बाहर है। एक तो ओ 2 एम के के बाहर है। बाहर है और एक ई कॉम GBFI के है। बाहर है। Yes, sir. एम ठीक और है, ये ई ना को। मैं इसके अंदर यही बुरी बात है बस, है ना, इसके अंदर थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। पर तो ये अगर ये बाहर है अगर वाला एक बार समझा देंगे कि आप बाहर है कैसे बोल रहे हैं। बाहर है से बोल रहा हूँ कि ये सर्कल बन रहा है इसके बाहर है, ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ। बाहर है का अच्छा, मतलब बाहर है। तो 5 सर्कल है, 5 में से ई कॉम के बाहर है, दूसरा ये ओ एम के भी बाहर है, तो 3 ही तो सर्कल बचे फिर। ओके सर, ठीक है। बात आ गई समझ में?
यस सर। या नहीं? आगे आगे आगे। चलें? यस सर। आगे चलते हैं ना, ठीक है। चलो ये वाला बताओ एक बार जल्दी से, ये वाला, थ्री। ये वाला भी 3 वाला ही होगा क्या? यस सर। 3 वाला होगा ना? यस यस सर। सर। यस क्योंकि इसमें सर। ऐसे देखो कि ये जो दोनों पिंक सर्कल है ना, दोनों पिंक सर्कल के बाहर है, ठीक है। चलो ये वाला देखते हैं, ये वाला सर 3। 3 में है सर। 3 वाला है। अब इसके अलावा तो देखो जो हमने हाईलाइट किया ना, इसके अलावा बस 3 बीच में व्हाइट कलर के बॉक्स बचे हुए हैं जो कि 100 के आसपास हैं, छोटे छोटे, है ना। आप चाहो, अगर हम लोग चाहें तो उसको दूसरे कलर से भी हाईलाइट कर सकते हैं। ये कितने कितने वाले हो जाएंगे बताओ? 4 4। 4 4 वाले। है ना। जैसे मुझे इनको आइडेंटिफाई करने में ऐसा कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता। हाँ ये जरूर है कि जितना ध्यान थोड़ा सा 3 सेट वाले वेन डायग्राम में तो आंख बंद करके भी हम लोग कर लेते हैं, इसमें थोड़ी सी अटेंशन की जरूरत होती है क्योंकि इस टाइप के सेट की हमारी प्रैक्टिस कम है, हम ऐसे यूज करते नहीं है ना वेन डायग्राम को, बस केवल इतनी सिखाते हैं, ठीक है। तो देखो और भी अगर कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हो तो वो लिखने की हम लोग कोशिश करते हैं, है ना। तो पहला वाला क्लू क्या बोल रहा है? पहला वाला क्लू बोल रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टुक एग्जैक्टली 3 सब्जेक्ट वाज द सेम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टुक बोथ एफआरए एंड इकोन। तो देखो इसके अंदर तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और इक्वेशन बनाने के लिए मैं मना करता हूँ क्योंकि ये बिना इक्वेशन के ही सॉल्व हो जाता है ना। नहीं होगा तो फिर बनाएंगे बाद में। दूसरा वाला क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टुक ओएम एंड दैट हु टुक इकोन इज 9:10। मतलब ओएम का पूरा सर्कल और इकोन का पूरे सर्कल का रेशियो कितना है? 9:10। नहीं लग रहा ज्यादा काम का, इसको भी छोड़ दो। ये बोल रहा है कि 4 सब्जेक्ट वाले कितने लोग हैं? 4 सब्जेक्ट वाले कितने लोग हैं बताओ? 80। 80 लोग हैं, है ना। 4 सब्जेक्ट वाले पीले कलर का सम कितना आ जाएगा? 80, ठीक है ना। छोड़ दो इसको भी अभी। फोर्थ वाला देखो, अमंग द स्टूडेंट हु टुक ओएम एग्जैक्टली 130 स्टूडेंट ऑल्सो टुक एमएससी। ये अच्छा लग रहा है मुझे, बताओ कौन से एरिया की बात कर रहा है ये? 100 प्लस उसके येलो। ऊपर वाला येलो। इस पूरे की बात नहीं कर रहा है ये, कि यस ओएम के सर। अंदर ऐसा एरिया ढूंढो जो एमएससी के भी अंदर हो। ये पूरा रेड कितना होगा? 130। सही बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है शुभांगी। यस सर। तो मैं क्या करूंगा, 100 तो लिखा हुआ ही है, ये जो पीला वाला जो छोटा सा बचा है इसमें कितना आ जाएगा? 30 30। 30 आ जाएगा। अच्छा था ये वाला क्लू। इसके बाद में क्या बोल रहा है? अमंग द स्टूडेंट हु टुक एमएससी एग्जैक्टली 125 टुक इकोन, है ना। अब देखो एमएससी और इकोन का हमें ओवरलैप देखना है। एमएससी और इकोन का ओवरलैप कितना है? 125 है ना। एक काम करते हैं, इसको मैं 4 वाला कितना है, 4 वाला एरिया कितना दे रखा था, सम कितना दे रखा था 4 का? 80। 80। 80। 80। अगर इसको x मान लूंगा तो ये वाला कितना हो जाएगा बाकी का बचा हुआ बताओ? 80 माइनस 80 माइनस एक्स। 50 माइनस 50 माइनस x होगा ना यार। 30 और एक मिल गया। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा बारीक पेन से लिख देता हूँ ना, क्योंकि फिर फिफ्टी माइनस एक्स हो गया। ये वाला क्लू भी हमने यूज कर लिया कि 4 वाला है वो 80 बनना चाहिए, ठीक है शुभांगी, बन रहा है ना 4 वाला, तीनों येलो वाला। यस सर। अब ये क्या बोल रहा है कि ये पूरा एरिया मैक और इकोम का कॉमर्स कितना आना चाहिए? 125 आना चाहिए, 125 आना चाहिए, ये तो बोल रहा है ये पूरा मैक और इकोम का, ठीक है। इकोम है या इकोन है? इकोन नहीं है, मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है। ये पूरा 125 आना चाहिए। अभी हमारे पास में क्या क्या अवेलेबल है? अभी हमारे पास में 50 अवेलेबल है, माइनस का एक्स अवेलेबल है, 100 अवेलेबल है। एक जो खाली जगह बची है इसमें ऐसी चीज लिखो कि टोटल 125 आ जाए। मैं तो ऐसे ही करता हूँ कैलकुलेशन।
सबसे पहले तो x माइनस का x कटना चाहिए, तो प्लस का x लिख दो यहाँ पे। पहली बात तो ये। दूसरी बात है, अभी ये दोनों जोड़ करके कितने आ रहे हैं? 150। मुझे तो 125 ही करना है। इसको कर दो x माइनस 25। या फिर अगर नहीं आता ऐसे समझ में, तो फिर ऐसे बच्चों की तरह करो, इसको मानो के। ठीक है ना? मैं के मानो, और के मान करके क्या करो, के प्लस 50 माइनस एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 125। तब जाकर के फिर के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स माइनस 25। बात आ गई सभी लोगों को समझ में कि मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. ठीक है, चलो। तो इस जगह पर जो भी आएगा उसको मैं लिख रहा हूँ, बताओ क्या आएगा इस जगह पर? X minus 20. X minus 20. एक्स माइनस 25। ठीक है, हमने क्लू नंबर 3 पूरा यूज कर लिया, हमने क्लू नंबर 4 पूरा यूज कर लिया। क्लू नंबर 5 क्या है? क्लू नंबर 5 क्या है बताना तो मुझे एक बार। कि जो मैक है उसके अंदर 155 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं आएंगे। अभी जोड़ो तो मैक के अंदर कितने स्टूडेंट आ रहे हैं? 155. 155. यानी कि मैक के अंदर जो नीला वाला जो कलर बचा है वो कितना हो जाएगा बताओ? 0. 0. क्योंकि यहाँ पर अगर आप 0 के अलावा कुछ भी रखोगे तो फिर 155 से ऊपर चला जाएगा। ठीक है। अच्छा चलो, इसके आगे की बात अब हम लोग देख लेते हैं। ये कह रहा है अमंग द स्टूडेंट हु टुक FRA एग्जैक्टली 230 स्टूडेंट्स ऑल्सो टुक OB। तो ये कह रहा है कि जिन्होंने FRA लिया है उन्होंने 230 ऐसे हैं जिन्होंने साथ में OB भी लिया है। बताओ क्या इम्प्लीकेशन है इस वाली बात के? मतलब ये कह रहा है ये वाली पूरी चीज 230 है। ठीक है ना? फिर से हाईलाइट करके बताऊं? देखो यहाँ हाईलाइट करता हूँ। FRA और OB का इंटरसेक्शन पूरा कितना है? 230। बात आ गई समझ में सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. है ना? यहां से हम एक चीज बोल सकते हैं, इसको मिटा देता हूं पहले। यहां से हम एक चीज बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? कि यार ये वाला और ये वाला, ये जो दोनों जगह मैंने राइट के निशान लगाया ना, ये दोनों मिलाकर के कितने हो जाएंगे? 50. 50। सब लोग अपनी अपनी कैलकुलेशन कर रहे हो? क्योंकि वो जो बाकी सारा मैं जोड़ रहा हूँ तो 180 बन रहा है, उससे 230 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? 50। 50 चाहिए। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कम जगह इसलिए इसको y मान लेता हूँ, और इसको मैं कितना मान लूंगा? 50 माइनस y। 50 minus 5. Yes, sir. इसको भी छोटे पेन से लिखते हैं ना, जगह इनकी बहुत सारी यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 माइनस y। ठीक है। तो आखिरी वाला क्लू भी हमने यूज कर लिया। तो देखो 3 क्लू तो हम पूरे पूरे यूज कर चुके हैं, जो कि बहुत ज्यादा आसान थे। है ना? यहाँ तक कितने लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग या मुश्किल लग रहा है? हाथ उठाओ। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग या फिर मुश्किल लग रहा है? कंफ्यूजिंग लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? Sir, confusing. Confusing. कोई बात नहीं, मुझसे पूछो फिर क्या क्या कहाँ कहाँ पर कंफ्यूजन है। ये 50 माइनस y कैसे आया पूछ सकते हो मुझसे। हाँ संजय, क्या लग रहा है? नहीं सर, वही मतलब बार बार देखना पड़ रहा है, ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि भाई यार छोटा। देखो, 3 देखने के लिए बताया मैं क्या कर रहा हूँ। मैं 2 सर्कल के बाहर ढूंढ रहा हूँ, 2 सर्कल के बाहर। ठीक है। 4 देखने के लिए मैं किसी एक के बाहर ढूंढ रहा हूँ। उसके अलावा बहुत सारे तो जीरो हैं ही। 5 वाला हाँ। बहुत आसानी से आइडेंटिफाई हो ही रहा है। तो या तो 4 वाला होगा या फिर 5 वाला होगा। 4, सॉरी, या तो 4 वाला होगा या फिर 3 वाला होगा। 4 और 3 देखने में ही हुआ था ना कंफ्यूजन, या अभी जो मैं लिख रहा हूँ y 50 माइनस y में कंफ्यूजन हो रहा Yes, sir. नहीं सर, 3 और 4 देखने में. 3 और 4 में ये सब तो मतलब लिख लेता हूँ सर, इसमें कुछ भी नहीं है। है? हाँ तो कोई बात नहीं, इसको देखो ऐसे करोगे ना तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। आपको हो गया तो फिर मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। है ना? सर इसका नहीं मैं एक सर, और नहीं, डायग्राम यही ठीक है. नहीं बन सकता सर? मतलब ट्राई किया था अपन, बना नहीं। यार देखो, ऐसे सर्कल का यूज करके 4 सेट का ही नहीं बना सकते, उसमें हमें एक नया डिजाइन बनाना पड़ता है। हाँ सर, वो 5 का 5 तो नहीं वाला बना सकते, पर क्योंकि इसके अंदर स्पेशल कंडीशन दे रखी है ना, तो ओवरलैप वाली। इसलिए हाँ।
ये वाली कि एक सर्कल, दो सर्कल दो दूसरे सर्कल्स के अंदर आएंगे, इसकी वजह से कर पा रहे हैं हम लोग ये। ठीक है, यस सर। चलो इसके बाद में आगे चले। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो 3 वाला केवल एक ही बॉक्स खाली बच गया, बाकी तो सारे के सारे भर चुके हैं, है ना। एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए मान लेता हूं कि ये है के। किसको मान लूं मैं के मान लेता हूं इसको। मैं ज्यादा वेरिएबल मानने की पक्ष में नहीं हूं, पर जो बाकी के 2 क्लू बचे हैं वो हम डायरेक्टली ऐसे तो यूज कर नहीं सकते हैं। ठीक है ना, तो फिर मैंने मान लिया इसको। और कौन सा वाला क्लू यूज करूंगा मैं इसके अंदर, पहले वाला क्लू। पहले वाले क्लू के आप लोग नंबर्स लिखो कि जो 3 है, जो थर्ड है, वो किसके इंटरसेक्शन के बराबर है। एग्जैक्टली 3 किसके इंटरसेक्शन के बराबर है, जल्दी बताओ। FRA और FRA and econ. एफ आर ए और इकोन। तो थर्ड थर्ड लिख करके बताओ, शुभांगी आप बताओ थर्ड क्या क्या बनेगा। हाँ सर, एक थोड़ा सा जूम कर सकते हम्म, ये लो। एक तो के है ना, नीला नीला कलर देखना है बस हमें। और 2 नीले जुड़ करके 50 बन ही रहे हैं, हैं। बन यस रहे हैं ना सर। 50। तो हाँ, के प्लस 50, और बाकी के 2 नीले कौन से हैं, x minus 25 और 0. है ना। तो एक्स माइनस 25, थर्ड तो ये बन रहा है। और एफ आर ए और इकोन क्या है, एफ आर ए एंड इकोन का इंटरसेक्शन क्या है, जल्दी बताओ। 125. plus यार थोड़ा सा ढंग से देखो। so 125 plus X plus Y. 125 प्लस एक्स प्लस वाई है ना शुभांगी यार। हाँ सर। तो आपने केवल 125 ही क्यों बोला, देखो मैं फिर से हाईलाइट करके बता रहा हूँ। दिस इज एफ आर एंड दिस इज इकोन, देखो। सो वो मैंने मैक वाला देख के कर दिया था। यस। नहीं यार, फिर यही तो सेट मुश्किल नहीं है, बाकी है ना, आपको हाँ सर, कंफ्यूज कर इसमें सकता है। विजुअलाइजेशन में दिक्कत हो रही है बस। इन दोनों को इक्वेट कर दो। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, के प्लस एक्स प्लस 25। ये किसके बराबर है, 125 प्लस एक्स प्लस वाई के। एक से एक्स कट जाएगा, और के की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी। 100 प्लस वाई। तो देखो ये आसान नहीं हो गया क्या, कि बस केवल 2 ही वेरिएबल के अंदर हमने पूरा सेट सॉल्व कर लिया, और ये इसमें कुछ भी नहीं है। एक दूसरा वाला क्लू हम यूज करेंगे, उसके अंदर भी मुझे इक्वेशन बनाने की बिल्कुल भी मन नहीं था, पर वो बना लेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा सॉल्व। तो के की जगह पर मैं कितना लिखूंगा, मैं लिख दूंगा 100 प्लस वाई। यहाँ तक बात समझ में आ गई। बहुत सारी जगह है यहाँ पर, तो आराम से लिख सकते हैं 100 प्लस वाई। क्या हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक सभी लोगों को। यस सर। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, अब देखो ये सारे के सारे क्लू यूज हो गए, केवल ये वाला क्लू बचा हुआ है। ये वाला क्लू क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टुक ओ एम। हु टुक ओ एम वाले कितने लोग हैं बताओ, ओ एम कितने लोगों ने लिया है। तो देखो आप लोग क्या करोगे, आप लोग इसको अलग तरीके से जोड़ोगे और मैं इसको अलग तरीके से जोड़ूंगा। मैं कलर मिटा दूं, अब तो कलर की जरूरत नहीं है ना आपको देखने के लिए, मिटा दूं ये नहीं। सारे कलर। Yes. देखो आप लोग तो इसे रेंडमली जोड़ते हो, मुझे ये चीजें आसान क्यों लगती है, क्योंकि ये कह रहा है हु टुक ओ एम, तो ओ एम के सर्कल के अंदर वाले पूरे जोड़ने हैं मुझे, है ना। 280 ओ एम प्लस के एच। सर है 280 प्लस एच सर। 280 प्लस एक्स जोड़ लिया आपने। यस सर। ठीक है, तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले वाई वाई वालों को जोड़ लूंगा, इसको और इसको जोड़ लूंगा, ये दोनों मिलाकर के कितने आ रहे हैं 150। और आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह पर टिक लगा सकते हो, या अलग अलग कुछ भी डिजाइन बना सकते हो। तो ये दोनों कितने आ रहे हैं, ये दोनों आ रहे हैं 150, ये आ रहे हैं 130, है ना। 130 के अलावा फिर बचा ही क्या इसके अंदर शुभांगी, एक सी तो बचा।
तो 150 और 130 कितना होता है? 280 और 280 प्लस एक्स। ठीक है, लिख दो शुभांगी ये। यस यस सर। तो ये कितना हो जाएगा? 280 प्लस एक्स। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखो, इसके बाद में ये दूसरा ओएम के बाद में इसने क्या दे रखा है? इकोन। इकोन वाला कितना है, कोई बता सकता है मुझे? इकोन वाला कितना है? तो देखो मैं क्या करूंगा इसके अंदर, मैं इसके अंदर 225 प्लस सबसे एक्स पहले मैं प्लस ये 2 जोड़ूंगा, ये तीनों, क्योंकि इन तीनों का सम मुझे ऑलरेडी पता है। ये तीनों का सम कितना है? कितना है इन तीनों का सम? 125। 125। 120 तो 25। 125 में ये वाला 100 भी जोड़ दो, 225, और अब एक्स और वाई को जोड़ दो। आ गई बात समझ में? यस सर। यस सर। तो ये 125 के अंदर 100 जोड़ा तो ये कितना आ जाएगा? 225। ठीक है, प्लस एक्स, प्लस का कितना आ जाएगा? 2y। देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? नंबर ऑफ पीपल की बात हो रही है, और ये कितना आ जाएगा? 9 और 10। तो देखो ऐसा नहीं है अंधों की तरह हम सीधा इक्वेशन सॉल्व करने लग जाए, थोड़ा सा दिमाग भी लगा लेना चाहिए हमें। देखो ये वाला नंबर 9 से डिविजिबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पहले तो मुझे बताओ, क्योंकि दिस इज द नंबर ऑफ पीपल। और ये वाला नंबर 10 Yes, से sir. डिविजिबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बताओ? यस सर। Yes. होना चाहिए ना? इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ रही है? अच्छा, अभी इधर देखो, अभी Yes. जो मैं 280 को 9 से डिवाइड करता हूँ तो अभी रिमाइंडर कितना आ रहा है? एक, है ना? कैसे करेंगे? 2 + 8 + 0 कितना आ जाएगा? 10। फिर से जोड़ लो इसको, 1 + 0 कितना आ गया? एक। 8। एक आ रहा है ना? यानी कि मुझे एक्स को ऐसा नंबर लिखना है कि उससे रिमाइंडर कितना है? 0 -1, -8 माइनस या फिर -1, या फिर 8। या फिर 8। 8 और -1 सेम ही तो इक्विवेलेंट रिमाइंडर होते हैं। ये यस दोनों जोड़ करके फिर से 9 Yes, बन yes, जाएंगे, फिर sir. से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना? पहली बात ये क्यों होना चाहिए 9 से डिविजिबल? क्योंकि यार ये नंबर ऑफ पीपल है। अगर ये 9 से डिविजिबल नहीं रखोगे ना आप ओएम वालों को, तो फिर कट पिट करके 9:10 आएगा ही नहीं, और फिर टोटल नंबर ऑफ पीपल फिर पॉइंट में आएंगे, पॉइंट में हो नहीं सकता है। तो इधर देखो ध्यान से, हमें क्या करना है। एक दिमाग तो हमने लगाया कि यार एक्स की वैल्यू ऐसी रखनी है जो 9 से डिवाइड करके -1 रिमाइंडर दे, या -1 को दूसरी भाषा में बोले तो 8 रिमाइंडर दे। दूसरा दिमाग लगाया मैंने यहाँ पर कि यार नंबर एक्स की जो भी वैल्यू है किससे बड़ी होनी चाहिए? 25 से छोटी होगी तो आदमी नेगेटिव आएंगे, नेगेटिव तो आदमी हो नहीं सकते, 25 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात फिर मैंने क्या सोची है यहाँ से इसको देख करके, बताओ क्या 50 सोची है? छोटी होनी चाहिए 50 से। 50 से भी छोटी होनी चाहिए, है ना? तो सोचो आप यहाँ से, देखो कोई बात नहीं, वो फिर हम आंख बंद करके इक्वेशन सॉल्व करते हैं बिना दिमाग लगाए, वो तो कर ही लोगे। बाकी अब सोचो, 25 से बड़ा ऐसा नंबर, 50 से छोटा ऐसा नंबर जो कि 9 से डिवाइड होने के बाद में 8 रिमाइंडर दे देते 28 हैं। 28? 28 तो मैडम जी एक रिमाइंडर देता है, 1। 26 ना Sir, सर? 35. 26? सर Sir, 26 35. 6 रिमाइंडर दे रहा मतलब। हाँ सर, देखो 26 8 रिमाइंडर दे रहा ना। 18 और 2 और 4 6 उधर। ठीक है, 8। ठीक है, ठीक है। तो 26 देगा, एक कौन देगा इसके बाद में फिर? 35. 35 एक 35, तो और इसके बाद में 9 फिर कौन देगा? 5 के बाद में 46 सर। 46 नहीं देगा यार, 44 देगा। 44 सर। 44 44 44 9 के देगा। -1 के फॉर्म में चल रहे फिर। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? Yes, ठीक है, sir. तो आप एक काम करो, ये तो मैंने दिमाग लगाया ऐसे ही, इससे है ना आंसर एलिमिनेट नहीं हो रहा है, 3 3 आंसर आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं। आप यहाँ से एक तो पूरी इक्वेशन सॉल्व करके ये वाली वैल्यू निकाल करके देख सकते हो, और ये देख सकते हो कि वाई के लिए कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। क्या 26 और 44 भी सेटिस्फाई कर रही है क्या? देखो इधर, तो देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ये वाला नंबर कैसा है? ऑड, है ना? और ये वाला नंबर कैसा है? इवन। इवन, है ना?
ये वाला नंबर कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा नंबर कैसा होना चाहिए, ये इवन होना चाहिए सर, 10 से डिविजिबल होना। इवन होना चाहिए ना, 10 का मल्टीपल होना चाहिए ना, क्योंकि हाँ, yes sir. 10 का मल्टीपल होना चाहिए। ये इवन कब होगा, जब एक्स कैसा होगा। Odd. odd, तो आपको पता चल गया फिर कि बिना सॉल्व करे कि एक्स की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 35। 35. 35, 35, है ना। तो एक्स की वैल्यू तो 35 आ गई, एक्स की वैल्यू 35 आ गई, तो वाई की वैल्यू आप लोग निकाल ही लोगे। वाई की वैल्यू भी पूरी इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ कैसे निकालोगे। एक्स की वैल्यू कितनी बोल रहे हो आप लोग, 35, तो 280 प्लस 35 को आप कितना बोल रहे हो, 9x। तो आप 10x किसको बोलोगे, है ना। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी ना निकल करके, कितनी आएगी बताओ, 35 आ जाएगी, 35। 35 है जी सर। यार एक सेकंड, इसको 9a लिखो, सेम वेरिएबल मत मानो। तो इसकी 10a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 350, और 10a क्या हो जाएगा, 225, प्लस x की जगह लिख दो 35 प्लस 2y, तो ये कितना हो रहा है बताओ, ये 260, 260। 260. 260 हो रहा है। और y की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है यहाँ से, 45, y की वैल्यू आ रही है 45, और 45 ही आनी चाहिए थी, क्योंकि 45 से ज्यादा आएगा तो फिर ये मर जाएगा, देखो। बात आ रही है समझ में सभी लोगों को, यस सर। यस सर। Yes. क्योंकि ये आज भी नेगेटिव आ जाएंगे। शुभांगी मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। सर आ गई। अच्छा अब इधर ध्यान से देखो, एक्स की वैल्यू तो हमारे पास में आ गई 26, ठीक है ना। अब आप एक काम करो कि इसको वैसे भी सॉल्व करके देखो, आप हिट एंड ट्रायल से, हिट एंड ट्रायल से भी एक बार सॉल्व करके देख लो इसको। देखो हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करके इक्वेशन पूरी मुझे सॉल्व करके बताओ, y की टर्म्स में बताओ, y इज इक्वल टू कितना लिख दो, आप लोग ही बताओगे। तो x की वैल्यू 35 आ गई, इसको तो लिख लेते हैं हम, सोल्यूशन को तो एक बार लिख लेते हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 35, और y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 45। ये तो हो गए हमारे फाइनल आंसर। आंसर तो हम लोग कर ही लेंगे, पर अगर ऐसे क्लिक ना करे तो फिर आपको कैसे समझना है। बताओ इक्वेशन क्या बन रही है, बताना मुझे एक बार। 775 हम्म plus x is equal to 18y. क्या 775 775 700 775 775 plus x is equal to 18y. प्लस x इज इक्वल टू, 18y. बहुत बढ़िया, सबसे जल्दी निकाला है। चलो अब इधर देखो, y इज इक्वल टू, देखो कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू आ जाएगा 775 प्लस एक्स अपॉन 18। अब यहां से तो हिट एंड ट्रायल करना मुश्किल है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, 75 के आसपास 18 का कोई रिश्तेदार ढूंढोगे, कितना होता है 720, और आगे ढूंढो, और जितना पास में ढूंढोगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। 774 774, ठीक है। चलो इसके बाद में फिर मैंने क्या जोड़ा, 54 नोट जोड़ दिया, 54 जोड़ दिया, तो ये भी 18 से डिविजिबल, ये भी 18 से डिविजिबल, तो ये कितना हो जाएगा 774। बात आ गई समझ में। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 774 डिवाइड बाय 18, प्लस क्या लिखूंगा मैं, x प्लस 1 डिवाइड बाय 18। ये तो 18 से कट ही जाएगा, हमें हमारा टारगेट क्या था कि y कैसा आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए ना शुभांगी। सो पर अब हमने बताओ हाँ x बोलो को जल्दी। -1 रखा है ना इसमें। x को -1 नहीं रखा है, x को मैं -1 रख भी अच्छा नहीं आपने सकता अलग हूँ, लिख क्योंकि दिया, ये ठीक है ठीक है। नंबर ऑफ पीपल है, ये नंबर ऑफ, देखो ये बड़ा है, इससे हिट एंड ट्रायल करना मुश्किल है। सर हाँ ठीक है, आपने 70 x+1 याद अपन है, 18 मैंने एक रखा है। रुपी पैसे वाला एक क्वेश्चन बताया था, फिर मैंने बताया था कि जो भी बड़ा होता है वहां से हिट एंड ट्रायल करना मुश्किल होता है, तो फिर आप छोटा बना लो,
ये मैंने छोटा बना लिया। x plus 1 divided by 18, what value we should put of x such that x plus 1 divided by 18 should be an integer। और हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी है दिमाग में। क्या बात ध्यान रखनी है दिमाग में? कि ये जो है x जो है ये 25 से बड़ा और 50 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, और 18 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो बताओ क्या रखूं मैं इसको, x को 35 रख दूं ना शुभांगी? यस सर, 36 पे डिवाइड हो जाए। 25 से बड़ा और इससे छोटा। ठीक है, सभी लोगों को पूरी बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। अब एक काम करो, ये तो हो गया दूसरा तरीका। बाकी आपको मेरा तरीका कितने लोगों को अच्छा लगा जो मैंने पहले किया था और वो ज्यादा आसान लगा? हाथ उठाओ एक बार। ठीक है, चलो वैसे ही करना है एग्जाम में। तो मैंने दूसरा इसलिए बता दिया क्योंकि मेरा ओपिनियन गलत था, मुझे ऐसा लग रहा था, समझ नहीं आया आपको। इसको हम पूरे को मिटा रहा हूँ, और पूरे को मिटाने के बाद में मैं हम लोग ऐसा डायग्राम एक बार और बना लेते हैं और फिर एक बार सवाल भी आंसर करके देख लेते हैं। क्या पता सवाल में कुछ झोल निकल जाए, तो एक बार देखेंगे सवाल भी आंसर करके। ठीक है, आप लोग भी बना लो एक्स और वाई की वैल्यू लेकर के पूरा डायग्राम एक बार बना लो अपनी अपनी नोटबुक में। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? सारी एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं। एक्स की वैल्यू आ रही है 35, यहाँ पर आ रहा है 100, यहाँ पर आ रहा है 30, यहाँ पर आ रहा है 5, यहाँ पर आ रहा है 145, यहाँ पर आ रहा है 45, यहाँ पर आ रहा है 15, यहाँ पर आ रहा है 10, यहाँ पर आ रहा है 0। बस यही है मेरे हिसाब से। सारी वैल्यू लिख ली हमने। यहाँ पर भी आ रहा है 0, 0, 0, बाकी सब 0 0 ही है। ठीक है, अब ये तो हो जाएगा एफ आर ए, ये हो जाएगा मैक, ये हो जाएगा ओ एम, एफ आर ए मैक ओ एम, दिस इज ओ बी, यहाँ से मैंने मिटा दिया, दिस इज इकोन, इकोन। ठीक है ना? तो अब आप एक काम करो, ये जो मैंने बनाया फाइनली, इसकी पिक्चर ले लो मोबाइल में। अब हम है ना एक बार सवाल भी आंसर करके देख लें। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है कॉलेज में, तो टोटल नंबर नन नन भी इसके अंदर होगा क्या कुछ? नन No, sir. क्यों नहीं होगा नन? At least three. एटलीस्ट 3 बोला था ना सर। एटलीस्ट 3 बोला था। ठीक है, तो एक काम करो, इससे जोड़ के बता दो एक बार मुझे। 150 मैं भी जोड़ता हूँ, 150 और ये दोनों हो गए 50, 200, 330, जोड़ो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 385. 385. 85 आ गया तो फिर सब? 85। ठीक है, चलो मैंने गलत जोड़ दिया, मेरा 355 ही आ रहा है ना 385? मैं मेहनत ना करूँ ना दोबारा फिर? यस All सर। right. 385। ठीक है। What best can be said about the number of students who took econ but not OB? इकॉन के अंदर हो पर ओबी के बाहर हो। Exactly 10. Exactly 10. एग्जैक्टली 10। आंसर आंसर देख लेना भाई इसके। ठीक है, आगे चले। उसके बाद में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दैट वुड हैव बीन टेकन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
सर इकॉन कौन? इकोन आ रहा है आपका? सर ऐड नहीं किया मतलब, पर रफली। यार ऐसे वो मत करो, पूरा करो इसको। सर उसमें 200 आ रहे हैं ना, 100 और 140। नहीं 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 नहीं, ऐसे मत करो। ये कह रहा है वो भी कि सबसे हाँ ज्यादा आएंगे बोलो। ना। क्या? सर इकॉन सबसे ज्यादा आएगा, उसके साथ उन्होंने कुछ ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ। अच्छा, ओबी के साथ भी तो कोई ओबी भी का ऑप्शन आएगा नहीं दिया ना? हुआ। एक बार इकोन ओबी का टोटल निकालो और एक बार ओबी का टोटल निकालो। सबसे ज्यादा तो ओबी में आएंगे ना सर। दोनों का टोटल निकालो, इकोन और ओबी दोनों का टोटल निकालो एक बार। देखो मैं एक चीज बताऊं आपको, अगर आप इकोन को जोड़ते हो, अगर आपको बिना उसके अगर आंसर करना है, अगर आप इकोन को जोड़ते हो तो टोटल 385 में से कितना माइनस होगा? 35। ये दोनों ही बार है। ठीक है, बात आ रही है ना आपको समझ में? यस सर, Yes. टोटल 385 है। यस सर। और अगर आप ओबी को जोड़ते हो तो केवल कितना छूटेगा? 10। तो Yes. आपको नहीं लग रहा, दिमाग यहीं से लगा लो किसका टोटल ज्यादा आएगा ओबी बिना का ज्यादा मेहनत हुआ के। ना सर। ओबी। हाँ 375 हुआ फिर। हाँ, ओबी का ज्यादा आएगा ना, यस सर। तो बिना जोड़े निकल रहा है तो वैसे ही। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओबी। दो दो सब्जेक्ट इसने इसलिए दे रखे हैं कि किन्हीं भी दो सब्जेक्ट का अगर सेम आ रहा हो तो फिर आप वो वाला सब्जेक्ट टिक कर पाओ फिर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। वोट बेस्ट कैन बी सेड अबाउट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट टेक ओनली इकोन। तो इधर ध्यान से सुनो, ओनली इकोन का मतलब क्या हुआ? ओनली इकोन ही नहीं लिया हो, यानी कि चार वाले में देखना है मुझे, और चार वाले में इकोन के बाहर, चार वाले में इकोन के बाहर। तो चार वाले मैंने पहले कलर किए थे तो आपको पता ही होगा कौन कौन से किए थे। तो चार वालों में इकोन के बाहर कितना है? 5। नहीं यार, चार वाले कौन कौन से थे, मैंने कहाँ कहाँ Sir, कलर किया था 30. पहले तो देख। 30। 35 भी है ना। 30, 15 और 35 ये थे ना चार वाले। तो इकोन के हाँ सर, बाहर 3। कितने हैं इसमें से चार वालों में से? 30। इकोन के पास 30। 30 है सर। यार कुछ भी कहो यार, तुम्हें मजा नहीं आया इसके अंदर, तुम्हें पढ़ना नहीं आ रहा है ये वाला पिन डायग्राम। सर कंफ्यूजन तो हो रही है। तो बता दो फिर, थोड़ा सा बड़ा इक्वेशन बना कर लो फिर, इक्वेशन तो सर मेरे को इक्वेशन पसंद की करता हूँ। प्रॉब्लम नहीं है, बस वो साइज और मतलब विजुअलाइजेशन की दिक्कत है। एक नंबर ऐसे कोई कोई बात नहीं, दिक्कत अभी नहीं है, बस दोबारा ये बहुत रिवीजन कर लेंगे इसका, क्लास। दोबारा रिवीजन कर लेंगे, ये वाला सवाल और खत्म कर लो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, करो पढ़ो इसको। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक एग्जैक्टली 3 सब्जेक्ट्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक ओनली मैथ? एग्जैक्टली 3 वाले तो जोड़ना आसान ही। चलो एक काम करो, इसको इससे हो जाएगी आपकी प्रैक्टिस। एग्जैक्टली 3 वाले जोड़ो, कौन कौन से जोड़ोगे? ये इतना आसान है ना, अगर आप इसको दूसरे तरीके से समझना चाहो ना, एग्जैक्टली 3 वाले कौन से हो जाएंगे? 4 और 5 वालों को छोड़ करके सारे जोड़ लो नंबर। 45 और 5। और अगर और भी बहुत ज्यादा जल्दी करना हो तो पीले वालों को जोड़ लो, टोटल आपको बताइए सभी का, और ये 4 और 5 वाले माइनस कर दो। 205। कितना सिंपल समय है यार इसका। 205 आ रहा है ना? यस। 205 आ रहा है, तो 3 वाले कितने हो जाएंगे? 205। उसके बाद में क्या बोल रहा है ये? द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टुक मैथ। यहाँ पर स्कोप ऑफ एरर के अंदर ये बात लिख सकते हो, उसने ओनली नहीं लगा रखा, और ओनली तो इसे भी लगा भी नहीं सकता, ओनली मैक वाला तो नहीं होगा, पर वेन डायग्राम में ओनली, एग्जैक्टली, एटलीस्ट, एटमोस्ट और नन का हमेशा ध्यान रखा जाता है। तो मैक वाले कितने लोग हुए? 155. 155। कितना? 155। 155 सर। 155। 205 में से 155 को माइनस कर लो, डिफरेंस का मतलब होता है बड़ा 50। नंबर माइनस छोटा नंबर। 50। कितना आ रहा है? 50। 50। ठीक है, तो देखो ये एक नए पैटर्न का सेट था, 5 सेट वेन डायग्राम। मतलब वेन डायग्राम जरूरी नहीं है वेन डायग्राम से करें, पर वेन डायग्राम से ये जल्दी हो जाएगा और आसान बन जाएगा। ऐसा कितने लोगों को फील हो रहा है? हाथ उठाओ।
कैसा? जल्दी हो जाएगा वेन डायग्राम से बहुत। सर दूसरे वे में तो और भी ज्यादा वेरिएबल्स और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आ रही थी, सॉल्व ही नहीं मैंने हो रही मैंने थी। आप लोगों को बताया ना कि वेन डायग्राम के अंदर हमें इक्वेशन नहीं बनानी है, और इक्वेशन बनाने की आदत पड़ी हुई है अधिकतर मोस्टली लोगों की, है ना। उस आदत को छोड़ोगे जल्दी कर पाओगे सेट को। ठीक है ना। इसको दोबारा से समझाना है मुझे, एक बार वेन डायग्राम मिटा करके जल्दी बोलो। सर हम्म। नो सर, आ गया मुझे तो। आ गया। यही करोगे, इसके बाद में एक और सेट करना चाहते हो? सर एक बार फोर्थ वाला क्वेश्चन रिपीट यार कर दो, फोर्थ मुझे वाले की है समझ ना, नहीं। मेरे पास में पीडीएफ नहीं है अभी। सर सॉरी, ये नाइन्थ वाला मतलब फोर्थ जो है उसमें। ये बोल रहा है वोट बेस्ट कैन बी सेड अबाउट द स्टूडेंट्स। जिसने नहीं लिया है ओनली का ध्यान रखो, ओनली इकोन नहीं लिया है। ओनली इकोन के बाहर बाकी चार के अंदर क्या आ रहा है? ओनली इकोन के बाहर बाकी चार के अंदर क्या आ रहा है? 30। यस सर। आ गई बात समझ में? यस सर। ठीक है। हाँ स्वधा पूछो। स्वधा साहिल। नहीं पूछना। तो ठीक है। पहले से पहले। हाथ रेस था। ठीक है, पहला वाला कर ले, जल्दी बोलो। पूछना है किसी को ये? यस सर। नहीं। फिर इसमें रेंज वाले में डाउट हो रहा है, रेंज चलो सॉल्व। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ इसको, है ना। कर लेते हैं अभी, खत्म कर लेंगे इसे जल्दी से। तो देखो ये वाला सेट तो सभी लोगों को समझ में आ ही गया होगा, है ना। समझने में तो इसके अंदर कोई दिक्कत है नहीं। देखो इसके अंदर एक छोटी सी बात का ध्यान रखना आप, इसके अंदर पांच लोग हैं। पांच लोगों में किस किस के नाम है? तो देखो इन इन लोगों के नाम है। सबसे छोटा जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं हम? एन मतलब सबसे छोटे बच्चों को तो वह भी बोला जाता है, उससे थोड़े से बड़े इन्फेंट इन्फेंट। इन्फेंट्स। फिर होता है किड्स। फिर होता है टीनेज। फिर होता है अडल्ट। फिर होता है एल्डरली। ठीक है ना। ये सारे लोग होते हैं। तो ये कह रहा है कि 8 सिटी है, सेट समझने में दिक्कत हुई नहीं होगी आपको, सीधी सीधी लैंग्वेज इसकी। तो ये कह रहा है हर एक सिटी के लिए बाद वाले तीनों ग्रुप का जो सम है वो इक्वल है। यही तो कह रहा है। बात यस आ रही सर। है सभी लोगों को समझ में? यही तो कह रहा है। ठीक है। चलो अब इधर देखते हैं ध्यान से। और दूसरी एक और बात ये कह रहा है कि हर एक सिटी के लिए किड्स और एडल्ट्स का भी सम बराबर ही है। ठीक है ना। किड्स और एडल्ट का भी सम बराबर ही है। यहां तक बात समझ में आ गई सभी लोगों को? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब इधर ध्यान से देखो, इसने क्या कर रखा है कि सबसे पहले जो इन्फेंट है उसका ग्राफ बना रखा है इसने नीले कलर से। ठीक है ना। किड्स का ग्राफ इसने बना रखा है ऑरेंज कलर से। फिर टीनेज का ग्राफ इसने बना रखा है ग्रे कलर से। ठीक है ना। एडल्ट का हम बनाएंगे ग्रीन कलर से। और एल्डरलीज का हम लोग बनाएंगे रेड कलर से। ठीक है ना। चलो ठीक है। अब इसका पहला वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनकी पॉपुलेशन दे रखी है, ग्राफ सभी लोगों को पढ़ना आ गया होगा, है ना। कुछ है नहीं इसमें ग्राफ ग्राफ में। तो ये कह रहा है कौन सी सिटी की पॉपुलेशन हाईएस्ट है। तो देखो हाईएस्ट है, देखो इससे दो सवाल तो बिल्कुल बच्चों वाले थे, जैसे कि पहला वाला सवाल। पहला वाला सवाल के लिए हमें क्या करना है, ये तीनों कलर तो आप छोड़ ही दो। ये तीनों कलर तो हर एक सिटी के लिए सम फिक्स है ना इसका, के मान लो। सही बोल रहा हूँ ना मैं? यस सर। यस So, यस। यानी कि यहाँ तक का ग्राफ देखो, हर एक सिटी के लिए किसके लिए सबसे ज्यादा बड़ा आ रहा है ग्राफ, किसके लिए आ रहा है सबसे ज्यादा बड़ा ग्राफ यहाँ तक का। कानपुर। कितने लोगों ने ये वाला क्वेश्चन छोड़ा था? गलत लगा दिया निशान। कितने लोगों ने वाला सवाल छोड़ा था? हाथ उठाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, ऑनेस्टली एडमिट करो इस गलती को। और बाकी के लोग जो हाथ नहीं उठा रहे, चार पांच और निकल जाएंगे, झूठ बोल रहे हैं।
तो इसका आंसर नहीं क्या आ जाएगा बताओ? कानपुर। ट्रांसफर। ठीक है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा के। ऐसे कर लिया करो ना यार, हर एक सेट के अंदर आपको इस सवाल मिल जाएंगे। इसको अभी जो पहले किया था वो तो फिर भी थोड़ा सा था मुश्किल, बाकी ये तो आसान था। अब इधर ध्यान से देखो, दूसरा बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ अडल्ट इन अंतर इन अंतरपुर इज 2/3 ऑफ द एडल्ट्स इन डी। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? जब भी मैंने आप लोगों को पहले बोला है कि ए इज 2/3 ऑफ डी, इसका मतलब क्या है कि ये हमें ए रेशियो दो बताना चाह रहा है किस किस का, ए और डी का कि सर। ये अगर 3x है तो तो ये ये कितना हो जाएगा? 2h है। ये हो जाएगा 2x। ठीक है, ये बताया था मैंने, ए और डी की बात है। तो डी के अंदर, तो देखो मैं ए को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ और डी को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो डी के अंदर एडल्ट कितना है? 3x। ए के अंदर एडल्ट कितना है? 2x। ए के अंदर किड्स कितना है? 20 मिलियन ही है। 20। ग्राफ पढ़ना आ रहा है ना शुभांगी है? यस सर। और डी के अंदर कितने किड्स हैं? 10. 10। 10। इन दोनों को इक्वेट कर दो आप, एक्स की कितनी वैल्यू रख दो कि ये दोनों बराबर आ जाएंगे इन दोनों को जब मैं सम करूंगा तो, क्योंकि किड्स प्लस एडल्ट दोनों से बराबर आता है। देखने से पता लग रहा है कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर? 10 आएगी। यस। 10 आएगी ना? Yes. यानी कि हर एक सिटी के अंदर एडल्ट और किड्स का सम कितना आ जाएगा बताओ? 40। 40। 8 सिटीज है, ये कह रहा है सारी सिटीज का एडल्ट का सम बताओ। यही है मेरे हिसाब से क्वेश्चन, कि सारी सिटीज का आप एडल्ट का सम बता दो। ठीक है, तो Yes, सारी sir. की सारी सिटीज का एडल्ट का सम हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले एडल्ट प्लस किड कर लेंगे जल्दी से। 320, इसमें से सभी के किड्स माइनस कर दो आप। किड्स कितने माइनस हो जाएंगे यहां से यहां तक? कितने हो जाएंगे? दो। दो का मतलब मैं बोल रहा हूँ 20। यहाँ पर कितना हो जाएगा? एक। यहाँ पर फिर से कितना हो जाएगा? दो। यहाँ पर एक, साइज से पता चल रहा है 3। कोई ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। 1 2 3। बताओ जुड़ करके कितना आ रहा है ये? सर 15। 15 के पीछे 0 लगा दो। तो ये 150. 320 में एडल्ट प्लस किड्स थे, तो आप ये लगा दो इसके पीछे, और ये आंसर कितना जाएगा? 170। 170। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? Yes, sir. ठीक है ना? तो देखो ये दो क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाते हैं आपके बहुत आराम से। ठीक है, अच्छा इधर ध्यान से देखो, छोटी छोटी बातें होती है जिनका ध्यान हमें रखने की जरूरत होती है। जैसे कि कुछ लोग इसके अंदर क्या करेंगे कि सेपरेटली काउंट करने की कोशिश करेंगे। कितने लोगों ने सेपरेटली काउंट किया था इसको, कि पहले ए का अडल्ट निकाल लो फिर बी का अडल्ट निकाल लो? वो लोग हाथ उठाओ एक बार। तो आपको नहीं लग रहा कि इसमें टाइम वेस्ट किया आपने? महसूस हो रहा है अब? Yes, sir. अरे टेबल ठीक है ना? बनना है, टेबल में फिल किए थे पूरे वैल्यूज। यार देखो, टेबल तो मैं 2 सवालों तक तो बनाऊंगा नहीं मैं टेबल, है ना? इसके आगे जब मैं सवाल सॉल्व करूंगा तो फिर मैं टेबल बनाऊंगा। ठीक है ना? आगे भी टेबल बनाने का डिसीजन मैं तब लूंगा, पहले मैं इनके जैसे सवाल देखूंगा यहाँ पर, कि इनके जैसे अगर कोई और सवाल है क्या। अगर इनके जैसा अगर मुझे एक सवाल भी अगर और मिल जाता, ठीक है ना, तो फिर मैं 2 क्वेश्चन के लिए हो सकता है मैं टेबल बनाना प्रिफर ना करता, ना बनाता टेबल। ऐसा बहुत ज्यादा लाइकली है। ठीक है ना? पेपर के स्टार्टिंग में अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन उलझ गया, 2 क्वेश्चन तो निकल ही गए, आगे बढ़ जाओ। अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं होगा तो पेपर में तो ये इसी तरीके से करना होता है। ठीक है, तो चलो, इस क्वेश्चन के बाद में हमें टेबल बनाने की जरूरत है इसके अंदर, है ना? रेशियो वगैरह निकाल रहा है, उसके अलावा एक पर्टिकुलर सिटी के एडल्ट्स के लिए और कभी एल्डरलीज के लिए बात कर रहा है कि इसका ट्वाइस है, ये इसका हाफ है। तो वो सारे नंबर भी हमारे पास में होने चाहिए, तभी तो हम उनके साथ में कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं हम अब हम लोग सॉल्व। ठीक है, ये टेबल 1 2 3 4 5, ठीक है, छोटी कर लो इसको थोड़ा सा।
ठीक है, इधर देखो। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा इसके अंदर, इन्फेंट्स, फिर किड्स, फिर टीनेज, फिर एडल्ट, फिर और फिर टोटल। यहां पर लिखेंगे हम लोग सिटीज के नाम, ए, बी, सी, डी। ये नाम तो इसके इसी ऑर्डर में ना, ए बी सी डी, एल एच एम के, एल एच एम के, एल एच एम और के, है ना। तो एक काम करो इसके अंदर कि सारे नंबर आप लोग मेरा इंतजार मत करो, ठीक है ना। फिल करना शुरू कर दो, आपको मेरे साथ साथ सॉल्व करना है ये, है ना। अपने आप देख करके फिल करो उसको, सभी लोग। पहले जो जो नंबर सीधे दे रखे हैं मैं उसको फिल करूंगा। आप लोग भी फिल कर लो। हाँ भाई, लिख लिया सभी लोगों ने। Yes, sir. ठीक है, चलो अब इधर ध्यान से देखो। वैसे तो देखो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। मैं आपको रीजन बताता हूँ कि मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ। वैसे तो देखो आप सेट ऐसे भी शुरू कर सकते हो, आप बता देना, मैं वैसे सॉल्व कर लूंगा। मैं इसको एडल्ट मान लूं कि ए के अंदर एडल्ट है ए। ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो टोटल टोटल एडल्ट कितने, एडल्ट प्लस किड का सम कितना आ जाएगा? 20 plus 8. 20+8। 20 प्लस ए आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो इस बी वाले को 20 प्लस ए बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 10 प्लस ए। 10+8। Yes, sir. इसको इसको बनाने के लिए, सी को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? केवल ए। 8 8। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? 10 प्लस ए। 10+8। इसको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा ना कुछ, A-10। A है ना। minus 10. तो इधर ध्यान से देखो, या तो एक तरीका तो है कि ये वाला कर लो। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप नेगेटिव साइन अगर नहीं इंक्लूड, आंसर दोनों से आ जाएगा। अगर आप नेगेटिव साइन अगर नहीं इंक्लूड करना चाहते तो फिर आप क्या करो, सबसे बड़ा नंबर चाटो, ये वाला, 30। और इसका मान लो है। क्योंकि हमने सबसे बड़ा नंबर चाटा है तो कहीं पर नेगेटिव साइन नहीं आएगा इसके अंदर। बात आ रही है सभी लोगों को समझ में मेरी? यस Yes. सर। Yes. बताओ कैसे बताना है, जल्दी बताओ। बिना नेगेटिव So से 30. बड़ा नंबर सर. 30 है सर. ठीक है, बाकी कर कैसे भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने इसको अगर ए मान लिया तो किड्स प्लस एडल्ट कितना आ रहा है आपके पास में? 10+8। 30 प्लस ए आ रहा है ना, 30 प्लस ए आ रहा है ना।
सर उसमें 10 ऐड करना पड़ेगा ना, हाँ, इसमें 10 वो प्लस बोल ए आ जाएगा। लिख दो ये सारे, अपने आप लिखो सारे के सारे, इसमें से नकल मत करो, अपने आप लिखो अपने अपने रजिस्टर में। अच्छा, अब मैं आपसे एक चीज और पूछता हूँ, पूछूं? पूछो सर। Yes, sir. लिख लिया ना सभी लोगों ने? देखो अब इधर ध्यान से देखो, इन तीनों का सम सबसे ज्यादा किसका आ रहा है? क्योंकि इनका भी तो सम लेना पड़ेगा ना मुझे। एक तीन एल्डरली, तीन एडल्ट और एल्डरली का सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट सम होता कितना सर, आ रहा है इसका? डिस्ट्रीब्यूट 80+A। सर 80+A। 80 प्लस है ना? तो देखो मेरे को क्या करना है, हर एक बॉक्स में तीनों का सम मिलाकर के 80 प्लस ए करना है, और मैं कहां से शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से 80 प्लस ए ही बनाना है। रुको 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 रुको, एक सेकंड रुको यार, मुझे एक डब्बा और बना लेना चाहिए था इसके अंदर। लिख दूं, डायरेक्ट ही लिख दूं क्या, बताओ? ठीक है। यस सर। समझ में आ रही है ना आपको मेरी बात की मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, Yes, sir. है ना? तो एल्डरली भी मुझे कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा इसके अंदर। बाकी सबसे ज्यादा सम किसका आ रहा है, इसका आ रहा है ना? तो एल्डरली को मैं क्या मान लेता हूँ यहाँ पर, ई। तो टोटल सम कितना आ रहा है, 80 प्लस ए प्लस ई। ये बात समझ में आ गई सभी लोगों को? यस सर। यस सर। तो बताओ इसके अंदर कितना लिखा जाएगा? नंबर नंबर को देख लो, 40 और 10 कितने हो रहे हैं, 50। तो ये कितना हो जाएगा, 30 प्लस ई। 30। इसके अंदर कितना हो जाएगा बताओ, 10+E 10 प्लस ई। इसके अंदर कितना हो जाएगा, 50+C। C. इसके अंदर, 50+C. इसके अंदर, 40+C. इसके अंदर कितना आ जाएगा, 30+C. 30+C। और इसके अंदर कितना आ जाएगा? 60+C. ठीक है ना? अच्छा, अब इसके बाद में टोटल भी लिख लो जोड़ करके, क्योंकि इन तीनों का टोटल तो जोड़ने की जरूरत नहीं, इन तीनों का टोटल कितना आएगा, यही आएगा 80 प्लस ए प्लस। ठीक है, चाहो तो सभी का टोटल भी जोड़ करके लिख लो, अगर पूछा हो किसी किसी क्वेश्चन में आया हो तो, वरना आ रहने दो फिर, है ना? अब आप एक काम करो कि आप है ना इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। टोटल के बारे में बात हुई है ना, बात हुई है, इन दोनों के बारे में बात हुई है, एम के बारे में और के बारे में। तो देखो इसको भी जोड़ना कैसे है, एम के अंदर ये तीनों तो कितने आ जाएंगे, के का जोड़ के बता रहा हूँ, 80 प्लस ए प्लस ई आएंगे। ऐसे पूरी बार बार में मेहनत नहीं करनी। इसके अंदर कितना जोड़ देना है मुझे, 70। 70। तो ये टोटल कितना आ जाएगा इसका बताओ, 150। 150+E ए प्लस ई। ठीक है, और के इसका एम का टोटल कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो। 130+A+E। रेशियो में इस बात का जरूर ध्यान रखना कि किसका नाम पहले बोला गया है, किसका नाम बाद में बोला गया है। ये स्कोप ऑफ एरर्स के अंदर एम का पहले और के का बाद में। तो ये बोल रहा है इसके रेशियो के बारे में सवाल है, ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 150 प्लस ए प्लस ई। ठीक है, अच्छा, जब भी ये रेशियो बड़ा होता है, अगर मैं इस रेशियो की मिनिमम वैल्यू अगर मैं लाना चाहता हूँ मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू बताओ इसकी कब आएगी? तो जब A+E 0 होगा। नहीं। अच्छा, ऐसी वाली चीज आपको ध्यान आ रही है, 1/2, 2/3? Yes, sir. यस सर। सही बोला है इसने, नंदिनी ने सही बोला है ना? तो अगर भूल भी जाओ कि अगर ऊपर और नीचे अगर मैं सेम सेम नंबर ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि दिस इज 130 अपॉन 150,
और दोनों तरफ कुछ कुछ सेम नंबर ऐड हो रहा है। तो जैसे जैसे नंबर बड़ा होता जाएगा, कि ए प्लस सी बड़ा होता जाएगा, तो ये रेशियो का भी आंसर बड़ा होता जाएगा। यानी कि ए प्लस सी का मुझे क्या लाना है, मुझे कैसा रखना है, ए प्लस ई मिनिमम रखना है, क्योंकि मिनिमम ही निकालना है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम रेंज तो चारों के चारों ऑप्शन में कितनी दे रखी है, 1 ही दे रखी है ना, यस सर। Yes, sir. 1 ही दे रखी है। तो हमें क्या करना है, ए प्लस सी की वैल्यू के बारे में कुछ बात करनी है कि वो कितनी आएगी। तो उसके लिए इसने क्लू दे रखा है, ये क्लू आप खुद देख करके खुद सॉल्व करो। नंबर ऑफ एडल्ट इन एच इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एल्डरलीज इन सी। तो एच के अंदर एडल्ट इन एच इज ट्वाइस एल्डरली इन सी। सी के अंदर एल्डरली कितना है, 50 प्लस ई। और एच के अंदर एडल्ट कितना है, 20 प्लस ए। तो बताओ कौन सा वाला ट्वाइस होगा। ई वाला ट्वाइस हो रहा है ना सर। हम्म 20 + a = टू 2 से इंटू मल्टीप्लाई किस तरफ करूंगा, इसी तरफ करूंगा ना मैं। सी कितने वाले लोगों तरफ को सर। कंफ्यूजन है कि इस तरफ मल्टीप्लाई क्यों कर दिया हमने, कितने लोगों को ये कंफ्यूजन है, बताओ। ठीक है, चलो आगे चले। Yes, sir. ठीक है, तो यहां से देख लो कि ए की वैल्यू कितनी आ रही है। 80 + 2e। कितनी आ रही है, 80 + 2e। P plus 2E. 80 प्लस 2 है ना। 80 प्लस 2 को यहाँ पर रख करके सिंप्लीफाई कर लो एक बार, कितना आ जाएगा। अच्छा देखो, एक बात सुनो ध्यान से, कि बहुत सारे लोगों का मन होगा कि ए प्लस ई को हम जीरो ही मान लेते हैं, है ना, यहाँ से जीरो मान लेते हैं। ठीक है, जीरो मान लेंगे तो मिनिमम आंसर आ जाएगा। पर देखो बात ये, आप ए प्लस ई को जीरो नहीं मान सकते। क्यों, क्योंकि फिर आप ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर सकते कि एडल्ट इन एच डबल होंगे एल्डरली इन सी के। तो यहाँ पर तो आप ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर सकते। ये वाली कंडीशन फुलफिल ही कब होगी, जब ए की वैल्यू एल्डरली जो आपने ई माना था इसके डबल से 80 ज्यादा होगी। तो मैंने रख दिया। पर अब आप यहाँ पर ई को अब आप जीरो कर सकते हो, कर सकते हो या नहीं कर सकते। और जीरो करना क्यों जरूरी है, पता ही होगा आपको, क्योंकि आप इसे जितना बड़ा रखते जाओगे ये मिनिमम नहीं आएगा, फिर ये वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। जैसे कि आपको पता होगा 1/2 +1 किया यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी हमने +1 किया, तो यहाँ पर तो ये 0.5 ही था, यहाँ पर कितना हो गया 0.66। फिर से हमने 1 1 ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा 3/4 0.75। फिर से हमने 1 1 ऐड किया 4/5 0.8। इसी तरीके से फिर ये चलता रहेगा आगे आगे। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, जो भी हम ऐड कर रहे हो मिनिमम ऐड कर रहे हैं, और मिनिमम ऐड करना हमारी मजबूरी थी, क्या थी, कि इसकी वैल्यू कितनी रखनी है, मुझे कम से कम 80 तो रखनी है ना। क्योंकि ए दिख ही रहा है मुझे यहाँ पर कि ए तो 80 से बड़ा ही आएगा। कितने लोगों को वाली बात समझ में आ गई मेरी, हाथ उठाओ एक बार। सर जब ई को 0 एज्यूम कर रहे हैं तो फिर ए की वैल्यू तो निकल जाएगी मतलब। निकल जाएगी, ए की वैल्यू 80 हो जाएगी। हाँ। बात आ गई समझ में। हाँ। ठीक है, आगे चलें फिर। यस सर। सर हम्म सर कोई कंडीशन अगर गिवन ही नहीं है तो हम इन दोनों को जीरो मान सकते हैं ना, इनके सम को। हाँ, फिर मान सकते हैं। ठीक है सर, ओके। ठीक है ना, फिर मान सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी वैसा का वैसा ही है, आप खुद लोग ट्राई करो, सारे लोग अपने आप ट्राई करो इसको एक बार।
जो दे रखा है वो लिखो और फिर अपने आप ट्राई करो सारे लोग। इसमें मतलब मेरे बताने का कुछ खास है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 को। Yes. 240. आंसर आंसर आ गया इसका सभी लोगों का? Yes, Yes. sir. ठीक है, 240 आंसर आ रहा है इसका, सी। ठीक है। अच्छा देखो, थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर एक बात और भी बताता हूँ आपको। जो किया था टेबल से देख करके भी हम कर सकते हैं। ये कह रहा है सी के अंदर एल्डरली जो है ये वाला, ये आधा होना चाहिए इससे। तो देखो ऑलरेडी 50 तो ही सही, और हमें ये भी पता है कि ए प्लस ई को मिनिमम से मिनिमम रखना है हमें। तो देखो, ए को आप जीरो नहीं रख सकते। ए प्लस ई को मिनिमम रखना है तो आप ई को तो जीरो रख दोगे। ई को जीरो रख दोगे तो ऑरेंज वाला कितना हो जाएगा? 50। ये कितना होना चाहिए आपका? 100। 100 होना चाहिए ना? Yes, sir. डबल है ना ये ग्रीन वाला। 100 होने के लिए ए को कितना रखोगे आप? 80। 80. तो आप डायरेक्टली है ना सवाल के अंदर ई की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू 80 भी रख सकते हो। सर ये एक और मैं बता दूं। यहां से देख करके भी कर सकते हो, टेबल से देख करके। देखो इधर, इसने हमें ये तो पता ही था यहां से देख करके कि यार ए प्लस ई की वैल्यू मुझे क्या रखनी है? मिनिमम। बात आ रही है समझ में? यस सर। अब इधर ध्यान से देखो, मैं ए को जीरो तो नहीं रख सकता। ए को अगर मैं जीरो रख दूंगा तो ये तो 20 ही हो जाएगा फिर। और ये किससे छोटा नहीं हो सकता? ये 50 से छोटा नहीं हो सकता। तो इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो तब ये आना चाहिए ना। यस सर। Sir. तो देखो, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पर 50 का 50 ही रखूंगा। 50 का 50 ही कब रहेगा? जब मैं ए को जीरो रख दूंगा। अब इस जगह पर ग्रीन वाला कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए ना, गिवन कंडीशन के हिसाब से। यस। क्यों यस सर। शताक्षी? यस सर। 100 होने के लिए ए की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी आपको? 80। 80। इसलिए हम ए को जीरो नहीं रख सकते क्योंकि वो फिर कंडीशन ही फुलफिल नहीं होगी। बात आ गई यहां तक समझ में? तो एक काम करो, बिना इक्वेशन बनाए हुए इस टेबल से देख करके सवाल नंबर 4 भी करो। करने की कोशिश करो, होगा नहीं होगा वो बात की बात है।
आसान हो रहा है, मुश्किल हो रहा है इससे? आया किसी का? संजय, आवाज आ रही है मेरी? Yes, यस सर, आ आया रही। किसी आया किसी का या नहीं आया? जैसे यहीं से देख करके नो सर। नो। नहीं आया। ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से। 10 + c, 10 + c कहाँ पर है? यहाँ पर, ये इस जगह पर है ना। इसका डबल करना है मुझे। अगर मैं इसको 10 ही मान लूं, और किसको डबल करना है मुझे? इसको ऑरेंज वाले को डबल करना है। 10 + c को 10 + a। 10 + a कौन सा वाले के लिए बोल रहा था? सेकंड सवाल देखने दो मुझे। ए के लिए इस ऑरेंज वाले को डबल करना है, तो ए की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 10, है ना। यहां से देखने से क्या पता चल रहा है कि ए की वैल्यू जितनी भी होगी 40 से बड़ी ही होगी। ये बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? ठीक है। यस सर। 40 से बड़ी होगी तो मैं कितनी लेता हूँ इसको? 50, 50 ले रहा हूँ। ठीक है, 50 ले रहा हूँ तो 10 + e की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 ले रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 70, और e की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 10। फिर ये वाला जो इक्वेशन है वो तो पिछले वाले क्वेश्चन का था ना। क्वेश्चन नंबर 4 में दो इक्वेशन दे रखी है ना आपको एक साथ, ताकि आप e और a की वैल्यू निकाल पाओ, और e और a की वैल्यू निकलने के बाद में आप टोटल पॉपुलेशन भी निकाल 5। पाओगे फिर। सॉरी सर, मैंने सोचा कि 5 करना है। 4 तो हो गया। सॉरी सॉरी। ठीक है, चलो इससे सेटिस्फाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? अगर मैं a की वैल्यू अगर मैं 50 मान लेता हूँ तो उससे सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा? देखो, कोई इसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हो आप इसको। ठीक है ना। मुझे नहीं लगता जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 किया था ना, वैसे ये छोटा होगा। नहीं होगा ना छोटा? क्या ओपिनियन है आपका? नहीं सर, मतलब नहीं सर। नहीं होगा ना, तो मैं वैसे हिट एंड ट्रायल आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ बस, है ना। बस ये देखते हुए कि ए की वैल्यू जो है वो 10 के ओड इंटीजर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, प्लस 40 से बड़ी होनी चाहिए। 40 से बड़ी होनी चाहिए। पहली वैल्यू मैंने क्या रख ली? 50, तो ये बन गया 70। ई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 10। 10 रखने से क्या सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं हो रहा, गलत हो गया। 50 के बाद में नेक्स्ट वैल्यू में क्या रखूंगा? ए की 70। 70 रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 90। और ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ई की वैल्यू आ जाएगी 30। तीस। ई की वैल्यू 30 रखने से देखो यहाँ पर 90 आ रहा है क्या? ये आ रहा है क्या? सेटिस्फाई हो रही है क्या? हो रही है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70, और ई की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 30। इतनी सारी माथा बच्ची करने से अच्छा है कि वैसे ही सॉल्व कर लो उसको। कोई ज्यादा फर्क फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है ना। मैं क्यों चाहता हूँ कि ये 10 का इवन मल्टीपल आए? 10 का ऑड मल्टीपल आएगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 से यस सर। मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 का इवन मल्टीपल बन जाएगा। इवन कब आएगा? जब आप ए को ओड लोगे। और और लोगे। 40 से ज्यादा क्यों रखना है? क्योंकि यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि ए की जो वैल्यू है 60 प्लस समथिंग होगी, तो 40 से बड़ी वैल्यू लेनी है मुझे इसकी। ठीक है ना। और दूसरी बात, हिट एंड ट्रायल कर रहा हूं तो सबसे पहले जानबूझ करके, क्योंकि पूरा क्वेश्चन 10 के मल्टीपल में चल रहा है, तो 10 से ही चेक करूंगा सबसे पहले। बात आ गई समझ में सभी लोगों को? तो छोटा वोटा होगा नहीं इससे। ठीक है ना। तो सिंपल इक्वेशन भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आखिरी वाला सवाल दोनों तरीके सॉल्व करो, टेबल देख करके बिना इक्वेशन बनाए हुए, और दोनों तरीके सॉल्व करो। सर, इसमें जो 10 का मल्टीपल, बस हम यही अज्यूम कर रहे हैं कि सारे 10 के मल्टीपल है तो वो भी होगा। हाँ हाँ हाँ, और क्या, और क्या। ये अज्यूम कर रहे हैं, और ये अजम्पशन इसके अंदर बहुत सारी चीजें उसको देख करके मैंने किया है, सारे 10 के मल्टीपल्स में से, जो कि अधिकतर सही भी निकल जाता है। हमेशा सही निकलेगा ऐसा जरूरी नहीं। ओके सर।
सर एक बार क्वेश्चन फिर दिखा दीजिए। क्वेश्चन 5th ये है। हो गया सर, ठीक है। सवाल का मीनिंग समझ आया आपको है या फिर नहीं आया? सर ये एक इंडिविजुअल का बोल रहा है ना, मतलब ये कह ऐसा। रहा है कि कम से कम 2 सिटीज ऐसी हैं, ये पहले से हमें एक बात बता रहा है जिसके अंदर एडल्ट्स और एल्डरली बराबर हैं। ठीक है, तो ये तो इसने कंडीशन दे रखी है, फिर उसके बाद में से सवाल पूछा हुआ है हमसे। ठीक है, मैं बताऊं कैसे अप्रोच करना है या कर रहे हो पहले? जल्दी बताओ। तो ट्राई कितने लोगों को इसका मीनिंग ही समझ में नहीं आया? हाथ उठाना तो एक बार। अमीषा जी ये कह रहा है कि कोई भी कम से कम 2 सिटीज ऐसी हैं कि जिनके अंदर एडल्ट और एल्डरली की पॉपुलेशन दोनों जो है बराबर है। ठीक है, तो यस। हमने माना लेट कि 10 प्लस ए इज इक्वल टू 30 प्लस ई। ई। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 प्लस ई। अगर हम मान रहे हैं कि ए इज वन ऑफ दो सिटीज, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू 20 प्लस ई हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर। अब ए की जगह पर 20 प्लस ई रखो, रखो। तो एक तो ये दोनों तो बराबर हमने माने ही थे, तो देखो और भी कोई इक्वल आ रहा है क्या? एम वाला सर। एम वाला आ रहा है ना? और भी कोई इक्वल आ रहा है क्या? सर एच। एच वाला एच एच वाला आ वाला रहा है। सर। और भी कोई इक्वल आ रहा है क्या? यार वैसे देख लो ना, उसमें सॉल्व करने की जरूरत थोड़ी है, देखने से पता लग रहा है तो। एम वाला भी मास्टर सर तो। तो इसका मतलब क्या है? हमारा अजम्पशन सही हो सकता है, पर क्या यही एक पेयर होगा क्या? तो ध्यान से देखो, अब इसके ऊपर चेक नहीं करना, ऊपर तो हमने चेक कर लिया था। ठीक है ना? अब दूसरा केस मानो, दिमाग में मानो, दिमाग में मान करके करना है, इसमें ज्यादा परेशान होना नहीं है। कि बी इज वन ऑफ दो सिटीज, तो 20 प्लस ए इज इक्वल टू 10 प्लस ई। अब देखो इसके अंदर मैं ए की वैल्यू नहीं रखूंगा जानबूझ करके, नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए ना। ई इज इक्वल टू 10 प्लस ए रखने से देखो बराबर हो रहा है क्या? ई की जगह पर 10 प्लस ए रखने से बराबर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। प्लस साइन रखा है, इसका मतलब है कि 10 प्लस है बहुत पीछे छूट गया, और ये तो ऑलरेडी 50 है, और इसके अंदर प्लस साइन के साथ में मुझे रिप्लेस करना है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात की मैं बिना मेहनत के कैसे इंश्योर कर पाऊंगा जल्दी से? यस सर। और सर है ना? सब तो में देख याद लो ही है जल्दी से, सर। नजर नजर दौड़ा लो।
इसके अंदर हो नहीं सकता, ऑलरेडी 50 आ रहा है, इसके अंदर ए है, इसके अंदर 40 आ रहा किसी है, में और नहीं बढ़ेगा है ये, सर। किसी में भी नहीं है ना, तो ये होगा नहीं। इसके बाद में ऊपर की दोनों सिटीज छोड़ दो। अब नीचे वाला देख लो, नीचे वाला देख लो सी, और सी के नीचे चलना है हमें, कि बताओ ए इज इक्वल टू क्या रखूंगा, 40 प्लस ई। यस सर। यस सर। 40 प्लस ई से ये बराबर नहीं आ रहा, 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 ये भी नहीं आ रहा, और ये भी नहीं आ रहा। ठीक है, इसके बाद में देखो, ई की जगह पर 20 प्लस ए रखूंगा तो काम चलेगा क्या बाकी के नीचे वालों में? ऊपर चेक करने की जरूरत नहीं है, सभी लोगों को समझ आ रहा होगा। ई की जगह पर अगर मैं 20 प्लस ए रखूंगा तो कोई बराबर आ रहा है क्या? नो सर। नहीं सर। नहीं आ रहा। अच्छा, ए की जगह पर 50 प्लस ए रख करके देख लो इसके नीचे वालों में। नहीं आ रहा। एक नहीं आएगा सर। नहीं आएगा ना? अच्छा, अब इधर देख लो, ए की जगह पर 20 प्लस ई रख करके देखो। सर एम। एम ही आ रहा है ना? तो ये तो वही वाला पेयर है ना यार, फिर इसमें तो ये भी बराबर आएगा, फिर ये वाला तो हमें पता ही था पहले से ही। पता था ना? यस सर। तो ये तो वही वाला पेयर है। इसका क्या मतलब हो गया कि ये बराबर है सब, है ना? और बराबर है तो क्या आ गया, ए इज इक्वल टू 20 प्लस ई। कर लोगे ना ऐसे चेक सभी लोग? यस सर। यस सर। है ना? तो इसने Yes. इसने ये वाली बात बोल करके हमें एक रिलेशन बताया। इसने रिलेशन ये डायरेक्ट भी बता सकता था कि ऐसा मान लो ए इज इक्वल टू 20 प्लस ई। तो अगर ऐसा आसान बताया था तो सब लोग सवाल सॉल्व कर लेते हैं, इसलिए इसने डायरेक्ट नहीं बताया। अब देखो, इसने ये वाला रेशियो हमें बता दिया, तो ये क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग can best be said about the ratio of the population of the C and D? C and D की टोटल पॉपुलेशन हम लोगों को देखनी है, बताओ कितनी हो जाएगी? मैंने आपको काउंट करने का तरीका भी बताया था पहले। एट सी टी 140 प्लस ए हम्म, प्लस ई। ई टी 100 प्लस ए प्लस ई। है ना? अच्छा, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसने रेंज दे रखी है, है ना? रेंज दे रखी है ना? हाँ सर। चलो, रेंज दे रखी है तो हम क्या करेंगे, हम मिनिमम और मैक्सिमम निकालने की कोशिश कर लेंगे एक बार, है ना? मिनिमम और मैक्सिमम दोनों दे रखी है। अच्छा, इधर देखो, ये रेशियो किस टाइप का है, 2/1। अगर मैं सेम सेम चीज अगर जोड़ता जाता हूं तो छोटा होता जाता है ना ये, यस हाँ सर। सर। 4/3। तो अगर मुझे अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू लानी है, मैक्सिमम वैल्यू अगर मुझे लानी है, तो मैं क्या करूंगा, ए प्लस ई को कैसा रखूंगा, छोटे से जीरो। छोटा। मिनिमम। यस सर। मिनिमम रखूंगा ना, ए प्लस ई की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बताओ? सर इसमें हम Wait. ए की वैल्यू भी तो रख सकते हैं। किसकी? ए की वैल्यू जो ऐसे मतलब ऐसे रख के हमें। कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो वैसे भी सेम ही आएगा जो भी आना है। यस मैं मैं ए की वैल्यू तो रख देता 0, और ए की वैल्यू कितनी रख देता मैं 20, वही वाली बात हो गई ना फिर। यस सर। तो ये कितना आ जाएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 160 अपॉन 120। 120। दिस इज 4/3। 4/3, यानी कि 1.33। 1.33। यानी कि ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा है? और 1.33। हमें पहले से समझ जाना चाहिए था कि ये आदमी हराम खोर है, इसने दो ऑप्शन में दे रखा है, तो तुक्का भी इन्हीं में से लगाओ। ठीक है ना? आपको ये वाली बात समझनी चाहिए, कभी भी दो ऑप्शन अगर दोनों साथ में एलिमिनेट नहीं हो रहे, तुक्का लगाना है तो उनमें से एक को लगा करके आओ, मतलब इसके मिनिमम वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी हमें। निकालो यार, आप लोग निकालो, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी इसकी। देखो, ये वाली बात तो फिक्स है ना कि कभी भी ये उससे छोटा नहीं हो सकता किसी से, या हो सकता है छोटा? सर छोटा करने के लिए तो ऊपर छोटा नंबर रखना पड़ेगा ना सर। हम्म,
देखो ये नंबर देखने से आपको पता नहीं लग रहा है कि यार ये नंबर 1 से छोटा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर वाला न्यूमिनेटर बड़ा है बड़ा है सर, वही होता और डिनोमिनेटर है। छोटा है, तो ये वाला नंबर तो 1 से तो हमेशा बड़ा ही होगा ना। अब यहाँ पर ध्यान से देख लो इन्होंने क्या दिमाग लगा करके ऑप्शन ए दिया है। मैं कह रहा हूं मेरे नंबर आए, जैसे मेरे नंबर आए 20, मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे नंबर 0 से और 100 के बीच में। एक ऑप्शन ये दे रखा है, एक ऑप्शन मैंने दे रखा है मेरे नंबर है 15 से और 21 के बीच में। ऑप्शन सी है मेरे नंबर है 19 से और 21 के बीच में। तो मेरे नंबर के बारे में कौन सी बात बेस्ट है? वोट बेस्ट कैन बी सेड अबाउट माई मार्क्स, तीन ऑप्शन में से। सी सी बी और सी सी थोड़ी दोनों नैरो में रेंज है ना, ये थोड़ा ज्यादा प्रिसाइज आइडिया देता है ना मेरे मार्क्स के बारे में, बहुत करीब है मतलब सर। यस है ना। तो दोनों में से ज्यादा प्रिसाइज आइडिया कौन सी रेंज दे रही है? सही दोनों ही है। ए सी वाली ए ना सर। ए वाली ये रेंज छोटी है ना, हाँ मतलब ये रेंज ऊपर बड़ी है। ऑप्शन में ए वाली, आपने जो ऑप्शन ली थी उसमें सी वाली थी। हाँ, बात आ गई समझ में। तो इस वाले लॉजिक के हिसाब से ये वाला आंसर ठीक किया है। थोड़ा सा अजीब लगा, ऐसा ऑप्शन कम ही देखने को मिलता है। बात समझ में आ गई सभी लोगों को? यस सर। इसके अंदर वो रेशियो वाली जो चीज थी वो भी थोड़ी सी काम में आएगी, है ना। और जरूरी नहीं है, एक और बात मैं रिपीट कर देता हूँ, जरूरी नहीं है यहाँ से ए मानो और यहाँ से ई मानो। मैंने केवल इसलिए कराई है ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाए, और आप चाहो तो नेगेटिव साइन लेकर के भी कर सकते हो इसको। ठीक है। तो हम्म। ये मिनिमम वैल्यू एक बार दोबारा बता दो कैसे निकाली है। इसकी वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू मतलब क्वेश्चन फिफ्थ में जो मिनिमम वैल्यू निकाली है। मिनिमम वैल्यू हमें पता है कि ये वाली चीज एक से बड़ी ही होगी हमेशा। ये समझ में आ रहा है? यस सर यस सर। ये समझ में आ रहा है। मैं कह रहा हूँ मेरे अगर 20 नंबर आए तो तीनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है जो मेरे मार्क्स को सबसे बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करे? क्योंकि ऑप्शन तो तीनों सही है। मेरे मार्क्स 0 से 100 के बीच में, 15 से 21 के बीच में, 19 से 21 के बीच में। सबसे बेस्ट तरीके से कौन डिस्क्राइब कर रहा है मेरे मार्क्स को? जो रेंज छोटी है। यस यस। अगर ये वाला आंसर होता कि मेरे मार्क्स 21 से और 21.5 के बीच में, तो ये वाला तो ऑप्शन गलत ही होता। ये तीनों ऑप्शन सही है, और तीनों में से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है, जो ज्यादा अच्छा आइडिया दे पाए, मेरे मार्क्स को ढंग से डिस्क्राइब कर पाए? छोटी रेंज। तो छोटी रेंज कौन सी है दोनों में से? ये है ना, यस सर। या ये है? मतलब सी वाली है ना। है? कौन से वो मतलब जो आपने लिख रखे है उसमें तो सी वाली है, वैसे क्वेश्चन फिफ्थ में ए वाली है। छोटी रेंज कौन सी है इन दोनों के अंदर से? इसके ए वाली। ऑप्शन ए और ए ऑप्शन बी वाली। के अंदर से। ए हाँ, ए। तो बस इसलिए यही बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है। यस सर। तो मतलब मैंने ऐसे ही किया था कि 1 से बड़ा ही होना चाहिए, तो ए टिक कर दिया, तो 1 से छोटा नहीं हो सकता, ऊपर बड़ा नंबर था बोल के। हम्म। ठीक है, चलो बच गए आप फिर थोड़े से। क्या आ गई बात समझ में सभी लोगों को? Yes. ठीक है।